परीक्षा का आयोजन वर्ष 2020 में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन इंटरमीडिएट के ठीक बाद किया गया था और इसमें कुल 14,94,071 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 7,29,213 छात्र और 7,64,858 छात्राएं थी। इस परीक्षा में कुल मिलाकर 12,04,030 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें छात्रों की संख्या 6,13,485 है, छात्राओं की संख्या 5,90,945 है और इस प्रकार उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत 80.59% है। इस वर्ष कोरोना पैंडेमिक के कारण वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 का मूल्यांकन बीच में ही स्थगित किया गया था, जिसे पुनः मई माह में प्रारंभ किया गया और उसके पश्चात सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए आज इस परीक्षाफल के परिणाम की घोषणा की गई है। यह परीक्षाफल कई मायनों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ यह देश के इंटरमीडिएट और 10th की परीक्षाफल जारी करने वाला बिहार बोर्ड अग्रणी बोर्ड इसके रूप में स्थापित हुआ है, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम 24 मार्च 2020 को ही घोषित कर दिया गया था, जो पूरे देश में सबसे पहले थे। इस वर्ष जो अलग अलग जिलों के विभिन्न विद्यार्थियों ने जो प्रथम टॉप 3 स्थान जो प्राप्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है श्री हिमांशु राज, पिता श्री सुभाष सिंह, जो जनता हाई स्कूल रोहतास के छात्र हैं। उनको 481 अंक मिले हैं, जो कुल अंकों का 96.2% है। इस प्रकार बिहार बोर्ड टॉपर को इस बार 96.2% मिले हैं, जो बहुत ही बेहतर अंक कहे जाएंगे, क्योंकि पूर्व के वर्षों में बिहार बोर्ड के टॉपरों को अपेक्षाकृत कम अंकों की प्राप्ति होती थी। द्वितीय स्थान पर रहे हैं श्री दुर्गेश कुमार, पिता श्री जय किशोर सिंह, जो समस्तीपुर के एसके हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं और इन्हें 480 अंकों की प्राप्ति हुई है, अर्थात कुल 96% अंकों की प्राप्ति हुई है। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 विद्यार्थी रहे हैं, जिसमें जूली कुमारी, पिता श्री मनोज कुमार सिन्हा, ये बालिका हाई स्कूल अरवल की छात्रा हैं। राजवीर, पिता श्री यमुना प्रसाद, ये पटेल हाई स्कूल औरंगाबाद के छात्र हैं। और शुभम कुमार, पिता श्री कृष्ण कुमार, ये श्री अर्केन जैन ज्ञान स्थली आरा भोजपुर के छात्र हैं। इन तीनों को 478 अंकों की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार इन तीनों ने राज्य में तीसरा स्थान संयुक्त रूप से प्राप्त किया है। प्रथम 10 स्थान पर कुल अलग अलग अंकों के प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 41 रही है। इस वर्ष ऐसे कई कार्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किए गए, जो देश में पहली बार किए गए, जिसमें कि सभी विद्यार्थियों के लगभग 90 लाख कॉपियों को पहली बार देश में सभी विद्यार्थियों के इंडिविजुअल फोटो के साथ और उस फोटो के साथ साथ में बारकोड और लिथोकोड युक्त प्री प्रिंटेड कॉपी सभी विद्यार्थियों की छपवाई गई थी और उसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के लिए OMR शीट की फोटोग्राफ्स के साथ और बारकोड एवं लिथोकोड के साथ पहली बार देश में किसी बोर्ड द्वारा छपाई गया और इसका बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिला, जिसके कारण परीक्षा फल की प्रोसेसिंग काफी फास्ट रूप से की जा सकी और परीक्षा की कॉपियों और OMR के ऊपर फोटो चिपके जाने से फर्जीवाड़े की संभावना को भी समाप्त किया गया।
इसके साथ साथ कई प्रकार के नए प्रपत्र बिहार बोर्ड द्वारा इस बार विकसित किए गए और उन प्रपत्रों के माध्यम से पूरे परीक्षा फल को बहुत बेहतर रूप से और तीव्र गति से प्रस्तुत किया जा सका। इसके साथ साथ सभी बारकोडिंग सेंटरों पर सभी प्रकार के डेटा की प्रविष्टि के लिए बिहार बोर्ड द्वारा स्वयं सॉफ्टवेयर विकसित किया गया और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी प्रकार की एंट्री कराई गई। इसके अतिरिक्त सभी मूल्यांकन केंद्रों पर भी 6 कंप्यूटर्स की व्यवस्था की गई और कंप्यूटरों के माध्यम से सीधे अंकों की प्रविष्टि कंप्यूटरों में कराई गई। इन सभी प्रक्रियाओं का परिणाम यह रहा कि रिजल्ट काफी तीव्र गति से प्रोसेसिंग हो सके। यदि बीच में यह कोरोना के चलते लगभग 1.5 माह से अधिक अवधि तक परीक्षा के कॉपियों का मूल्यांकन यदि नहीं रोका जाता तो इस बात की संभावना थी कि मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में अथवा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाता, किंतु चूंकि प्रक्रिया बीच में बाधित हो जाने के कारण इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा। इसके साथ साथ और भी ऐसे कई प्रकार के प्रयोग इस बार किए गए जिसका परिणाम परीक्षा में देखने को मिला है। सभी जिलों में 4 आदर्श परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई जिसमें टीचर्स, मजिस्ट्रेट्स, पुलिसकर्मी, सभी महिलाएं और उनको बेहतर रूप से फूल माला और बेहतर रूप से एक वेलकम सेंटर के रूप में सुसज्जित करते हुए आदर्श परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। सभी प्रश्न पत्रों के 10-10 सेट तैयार किए गए और इसका परिणाम यह रहा कि परीक्षा में नकल अथवा कदाचार की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सका। 10 सेट क्वेश्चन पेपर के होने का काफी बेहतर परिणाम लोगों को देखने को मिला। इसके साथ ही इस बार पहली बार सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी 20% एक्स्ट्रा ऑप्शंस सभी विद्यार्थियों को दिए गए थे। अर्थात यदि किसी विषय में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात 60 कुल प्रश्न पूछे गए। तो इन 20 अतिरिक्त प्रतिशत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने के कारण भी परीक्षा परिणाम बेहतर रहा। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्नों में 75% एक्स्ट्रा विकल्प और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 100% अतिरिक्त विकल्प बाह्य विकल्प के रूप में दिए गए। इन सभी का परिणाम यह रहा कि परीक्षा काफी बेहतर रूप से कदाचार रहित ढंग से संचालित हुई। मैं इस पूरे आयोजन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी पदाधिकारियों, सभी जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और परीक्षा कार्य में लगे हुए सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय समय पर भरपूर मार्गदर्शन देकर इस पूरी प्रक्रिया को संपादित कराने में हमारी मदद की और आज माननीय मंत्री महोदय के कदमों द्वारा ही इस परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया गया है। मैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री R.K. महाजन जी का भी हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने हर स्टेप पर हर प्रकार से हमें मार्गदर्शन दिया और उनके बहुमूल्य दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन के आलोक में इन सभी प्रक्रिया को सुगमता पूर्वक, निर्विघ्नता पूर्वक आज संचालित किया जा सका। और जितने भी विद्यार्थी आज सफल हुए उन सबों के प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, उनकी बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश सफल नहीं हो सके हैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि आप भविष्य में पुनः प्रयास करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पुनः आपको मौका दिया जाएगा और निश्चित रूप से आप और भी अधिक बेहतर तैयारी करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा